ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए। उनको एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले उन्हें शटडाउन का झटका लगा। उसके बाद न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ममदानी से हार का झटका लगा। अब उन्हें कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर में कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा था। उस दौरान एक संघीय अपील अदालत ने अपने ही देश में मिलिट्री तैनात करने पर बैन लगा दिया था। इसी तरह के एक मामले में हाल ही में कोर्ट ने फिर से ट्रंप को झटका देते हुए सेना भेजने के फैसले को गैरकानूनी बताया है। इसके पहले भी ओरेगन के पोर्ट ललैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के लागू किए गए टैरिफ के खिलाफ कुछ दिन पहले ही कोर्ट में एक की याचिका दायर की गई। इस पर फैसला आने से पहले ट्रंप बहुत टेंशन में दिखे। उन्होंने इस मामले में अपनी जीत की दुआ भी की थी, लेकिन इसके पहले ही उनको कोर्ट ने नया झटका दे दिया। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के उस फैसले के खिलाफ सुनवाई की जिसमें ट्रंप ने देश के शहरों में आर्मी तैनात करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस फैसले को गैर कानूनी ठहरा दिया है। अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश कैरिन इमरट ने 106 पन्नों की अपनी राय में मामले के तथ्यों को रेखांकित किया और निष्कर्ष निकाला कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संहिता के 10वें संशोधन और शीर्षक 10 सेक्शन 12,406 दोनों का उल्लंघन किया है। इमरगुट ने कहा, सबूत दिखाते हैं कि यह तैनाती जिन पर ओरेगन के गवर्नर ने आपत्ति जताई थी और आईसीई भवन की सुरक्षा के प्रभारी संघीय अधिकारियों ने अनुरोध नहीं किया था, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। यह फैसला इमरगुट ने 3 दिवसीय सुनवाई के दौरान गवाही सुनने और 2 नवंबर को एक प्रारंभिक इंटेंशन जारी करने के बाद आया है, जिसमें 7 नवंबर की शाम 5 बजे तक सैनिकों की तैनाती पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिकी संहिता के शीर्षक 10 धारा 12,406 का प्रासंगिक भाग कहता है कि राष्ट्रपति सैनिकों को संघीय कर सकते हैं जब विद्रोह का खतरा हो या फिर नियमित बलों का उपयोग करके कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता हो। अब ट्रंप प्रशासन को न्यायाधीश इमरगुट के इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की उम्मीद है। इस बीच ओरेगन के सैनिक अगले 2 हफ्तों तक संघीय बने रहेंगे। वहीं ट्रंप प्रशासन ने पहले इमरगुट के ओरेगन नेशनल गार्ड के सदस्यों के संघीकरण और तैनाती पर रोक लगाने वाले एक अस्थायी आदेश के खिलाफ अपील की थी। 9वें सर्किट अदालत ने अपील पर ट्रंप प्रशासन के पक्ष में 2-1 से फैसला सुनाया, लेकिन सर्किट के अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा मामले की सुनवाई न्यायाधीशों के एक बड़े पैनल द्वारा फिर से कराने के पक्ष में मतदान करने पर यह फैसला रद्द कर दिया गया। 400 नेशनल गार्ड सैनिक, जिनमें से 200 ओरेगन और 200 कैलिफोर्निया से हैं, 1 महीने से भी ज्यादा समय से ओरेगन सैनिक ठिकानों पर तैनात होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी कार्यवाही जारी है। बताया जा रहा है कि इमरगुट के फैसले में जो खुलासा हुआ उसमें यह भी शामिल था कि टर्म प्रशासन ने स्वीकार किया कि इमरगुट के तैनाती रोकने के बाद भी नेशनल गार्ड सैनिक आईसीसी सुविधा में मौजूद थे। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफिल्ड ने एक बयान में कहा कि इमरगुट का फैसला एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा, अदालतें इस प्रशासन को सच्चाई और कानून के शासन के प्रति जवाबदेह ठहरा रही हैं। शुरू से ही यह मामला यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि कानून को कैसे लागू किया जाए। यह राजनीतिक सनक के बजाय तथ्यों पर आधारित हो। आज का फैसला उस सिद्धांत की रक्षा करता है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यायाधीश कैरिन जे इमरगुट चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि न्यायाधीश कैरिन ट्रंप के फैसलों पर कोर्ट की मुहर लगाने से इनकार कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि इमरगुट कौन है जिसके सामने ट्रंप की नहीं चल पा रही है। तो बता दें, इमरगुट ओरेगन 64 साल की है। उनके पास न्यायिक प्रणाली में दशकों का अनुभव है और वह लंबे समय से कार्यरत कानूनी पेशेवर हैं। उनका जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। उन्होंने एमहर्श कॉलेज में पढ़ाई की और 1987 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से कानून की डिग्री हासिल की। ट्रंप को लगे इस झटके के बाद अब तो लोग यही कह रहे हैं कि ट्रंप का बुरा दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।